अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तो आज का मौजू है इस्लाम और साइंस। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस्लाम और साइंस दो अलग अलग इस्तिलाहें हैं, लेकिन आज की दुनिया ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया है। बगैर एक के दूसरे का मफ़हूम व मकसद अधूरा है। इस्तिलाही मफ़हूम में इस्लाम फरमाबरदारी को कहते हैं। परवरदिगार आलम की तरफ से जो कुछ वही नाजिल हुई और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए और सिखाए हुए आमाल है, उनकी तामील करने और उनको सरखम तस्लीम का नाम इस्लाम है, और हक ही की बात को तस्लीम करना इस्लाम है। दूसरी तरफ साइंस हकीकत की तलाश का नाम है, सर्च फॉर ट्रुथ, यानी दुनियाई कायनात में हर चीज़ की हकीकत जानने का नाम साइंस है। अगर कुछ लोगों की नज़र में ये दो अलग अलग रहे हैं, लेकिन एक जिंदा दिल इंसान की नज़र में ये दोनों चीज़ें, दोनों पहलू एक ही रास्ते की तरफ दावत देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी यानी इस्लाम का प्रचार किया। तमाम उम्र उसे फैलाने और रब की हकीकत समझाने में सर्फ की। दुनिया के लोगों के लिए वो उसवतुल हसना छोड़ा, जिसको 50 या 100 साल साइंस तजुर्बाती तौर पर सही साबित कर रही है। गोया कि जिस हक की तरफ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, साइंस भी उसी राह को बाइज़्ज़त और सही सालिम मानती है। इस बात की मिसाल हम अपने आमाल के मुताबिक चंद अहम बातों से देते हैं। आज से 1400 साल पहले 27 रजबुल मुरज्जब की रात को दावा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में बहुत लंबा सफ़र तय किया, अल्लाह ताला से मुलाकात की, जो मेराज कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा यह है कि आपने कई निशानियां का नज़ारा किया, जन्नत देखी, जहन्नम देखा, मुख्तलिफ गुनाहगारों को अज़ाब में मुब्तला पाया, बहुत से नेक आदमियों को नेकी का बदला पाते देखा। लेकिन उस वक़्त के मुनकर खुदा लोगों ने उसे इनकार किया और आपकी सख्त मुखालफत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पूरी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। 1904 में एक अंग्रेज़ साइंसदान जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक तजर्बे से जिसका नाम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साबित करके देखा कि एक जगह और दूसरी जगह के वक्त में फ़र्क होता है, जिसको टाइम डिलेशन कहते हैं। इससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रात में बहुत रातों का सफ़र वाकई दुरुस्त है। दूसरी तरफ यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया कि जब भी हम खाना खाएं तो बर्तन चाट लेना चाहिए। जब साइंसदानों की नज़र में इस पर पड़ी तो उन्होंने साबित करके दिखाया कि ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि खाने में जो प्रोटीन होते हैं वो ज़्यादा सालमी वज़न मॉलिक्यूलर वेट की वजह से बर्तन की तह में जमा हो जाते हैं। एक और बात कहना मुनासिब समझता हूँ कि हुज़ूर मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर शिबाक न गुज़रता तो मैं उनको हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म दे देता। आप जानते थे कि दांत हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, इसीलिए उनकी खराबी हाजिमा की खराबी है। साइंसदानों ने 1300 साल बाद भी यही बात बताई है। ब्रश और टूथपेस्ट से दांत अगर साफ भी होते हैं, मगर बैक्टीरिया या और सलीवा पूरी तौर से
صاف نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ مسواک سے ہوتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تو دائیں کروٹ سوتے تھے۔ اس عمل میں کیا توانائی ہے؟ سائنس نے ہمیں آج بتا دیا ہے کہ معدے کا نچلا سوراخ ڈیوڈینم، جہاں سے چھوٹی آنت شروع ہوتی ہے، معدے کے اسی طرف ہے۔ اگر ہم آرام اسی طرف ڈالیں تو ہاضمہ درست رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی ہم نے جاندار کے جوڑے بنائے، نر اور مادہ۔ لیکن سائنس نے اس بات کو زیادہ راہ بنایا کہ دور جدید میں ثابت کر کے دکھایا کہ پھولوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو بات آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی، سائنس نے 20ویں صدی میں ثابت کر کے دکھائی۔ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اللہ ہی جس نے رات اور دن، سورج اور چاند بنائے، سب اپنے اپنے میدان میں چکر لگاتے ہیں۔ سورۃ النساء میں ہے۔ سائنس نے تفصیلات کے مطابق سب آسمانی گولے گھومتے ہوئے ثابت کیے، جیسے چاند زمین کے گرد 1 مہینے میں اور سورج چاند کے گرد 1 سال میں ایک چکر لگاتے ہیں۔ جب نیل آرم اسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھا تو اس کو اذان کی آواز سنائی دی۔ سائنس کے مطابق آواز تب ہی گونجتی ہے جب فضا میں ہوا موجود ہو، جبکہ چاند پر ہوا موجود نہیں ہے، تو یہ آواز کیسے نکلی؟ بعد میں سائنس دانوں نے کہا کہ وہاں یک کی صورت میں پانی موجود ہے۔ ہوا کی وہ مقدار جس میں آواز گونجتی ہے شاید چاند پر موجود ہے، لیکن سائنسدان ابھی تک اس بات سے لاجواب ہیں۔ اسی لیے سب لوگوں کو یہ بات رکھنی چاہیے کہ سب اختیار خدائے عزوجل کے ہاتھ میں ہے، اور وقت وقت پر پیارے پیغمبروں نے ہمیں جو راستہ دکھایا وہی مکمل اور پوری بات ہے۔ نہ جانے سائنس دان کب وہاں تک پہنچائیں گے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔ اللہ حافظ۔